नमस्ते लियो, सिंह राशि। वेलकम बैक लियो। अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके ना आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, रिश्ते में आने वाले समय में क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई रीडिंग कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या है। New beginning, a new adventures awaits. Embrace it and live your dreams passionately. जो भी न्यू कुछ चीज़ें आ रही हैं लाइफ में, अगर कुछ प्रोग्रेसिव कुछ आपको लग रही हैं तो आप इसकी तरफ में बढ़िए, अपनी ड्रीम्स को कहूँगी जिए। अगर कुछ आप ड्रीम एंड इमेजिन कर रहे हो कि हाँ रिश्ता मेरा ऐसा होगा, तो कहूँगी मैनिफेस्ट करो। एंड कुछ भी प्रोग्रेस अगर आता है ज़िंदगी में, उसके लिए एक्शन लो एंड स्टेप मूवमेंट लो। आप कहूँगी स्टेप फॉरवर्ड बढ़ाइए आप। चलिए देखती हूँ क्या है सिचुएशन क्या है लियो आपके लिए। ओके, आपकी सिचुएशन में आपकी एक इच्छा है, आपकी अगर कहूँगी एक विश है कि ये फुलफिल हो। एक इमोशंस में काफ़ी चीज़ें आप करने की सोच रहे हो, इमोशंस लव के रिगार्डिंग आप कई चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड वो इच्छा है, वो आपकी विश है। ड्रीम्स कहते हैं जो दिख रहा है ना न्यू बिगिन की, कुछ तो है, भले ही रिलेशनशिप जितने सालों का हो, लेकिन उसमें आप न्यू फेज़ में जाने की सोच रहे हो। रिश्ते को एक नया नाम, नए सिरे से नई बिगिन, नई ज़िंदगी में जीने की कोशिश। आप अपने लव को प्रोग्रेस करने के लिए ना, जो चीज़ें डिजास्टर्स पास्ट में कुछ चीज़ें अगर हुई हैं या कुछ भी होते हैं ना, आपसे कुछ मिस्टेक्स हुआ हो या पर्सन आपकी तरफ में सही से लवेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो अब आप उसे हर तरह से क्लियर करना चाहते हो। एक कहूँगी एक्शन वाइज थोड़ी सी स्टक है, थोड़ी मनी वाइज कहूँगी चिंता कर रहे हो। मनी की कुछ चीज़ें आपकी अगर कहूँगी मनी फ्लो स्टक हैं। कुछ लोगों के लिए कहूँगी घर परचेज के रिगार्डिंग या सेटल करने की, या कहूँगी अगर डिस्टेंस में रहते हो तो वहाँ डिस्टेंस से अपने आप को कम करने की, अच्छे वे में ज़िंदगी जीने की सोच में तो हो, बट वो भी कहूँगी स्लो है एनर्जीज। एंड आप स्टेप अप उस वे में नहीं ले पा रहे हो, एक्शंस नहीं दिख रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं बट स्टिल कहूँगी एक्शंस नहीं दिख पा रहा है, या वो चीज़ें अभी डिले हो रही हैं। तो आपके लाइफ में कहूँगी कई चीज़ें जो विश है वो डिले हो रहा है। ठीक है, पर्सन के साथ में अगर फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो आप बिल्कुल क्लियर से कहूँगी एक ज़िंदगी स्टेबल वाली सोच में हो। मतलब आपके लिए, आपके पर्सन के लिए काफ़ी एक ब्यूटीफुल लाइफ जीने की सोच में हो। उसके लिए आपको जितनी मेहनत ज़िंदगी में करनी पड़े, करियर वाइज जो चीज़ें करनी पड़े, आप वो भी आप करने के लिए रेडी हो। तो आप फोकस्ड भी हो, पर्सन को लव भी करते हो। एंड थोड़ी सी एक्शंस में जो आप ले रहे हो ना, वो उसमें थोड़ी सी स्लो हो जा रही है। जितना करना चाहते हो उतनी भी चीज़ें हो रही हैं। मतलब कभी कभी इंसान क्या होता है ना, करना चाहता भी या कर भी रहा है तो शायद प्रोग्रेस उतना नहीं हो पा रहा है। लग रहा है कि हो जाएगा लेकिन कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं। एंड आप अपने पर्सन को बहुत ही शिद्दत से प्यार करते हो ना, तो एक टर्म्स भले ही कितना भी पुराना हो, तो उनके लिए एफर्ट आपका न्यू है एंड न्यू चैप्टर्स कहूँगी। कुछ लोग अगर लिविंग में रहे हो काफ़ी टाइम के लिए, रिश्ता काफ़ी टाइम से बातचीत सब कुछ हो रहा है, अब उस रिश्ते को नाम, अब रिश्ते को कहूँगी एक शादी, वो चीज़ें भी, या कहूँगी अगर शादीशुदा हो तो कहूँगी एक अच्छे घर परिवार के साथ में टर्म्स बेटर करते हुए जीवन को जीना, ये सोच है आपकी। आप आने वाले समय में लव बहुत करना चाहते हो पर्सन को, और उनके लिए जितनी हद तक जो एक्शंस लेने के लिए हो सके वो करने के लिए भी रेडी हो। अब देखते हैं अब आपके पर्सन क्या आपको अप्रिशिएट करेंगे या कितनी हद तक उनकी सपोर्टिव एनर्जीज हैं। आपने अगर कहूँगी पास्ट में किसी एक के साथ में अगर कोई और एक पर्सन था लाइफ में, चाहे वो पेरेंट्स में से हो या किसी से, तो आपने एक झड़प लिया है। एंड अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपने पर्सन को जस्टिफाई करने के लिए आप किसी के साथ में एक रिश्ता कट भी किए हो, तोड़े हो किसी के साथ में। ओके, देयर इज़ ए स्पिरिचुअल लव सिचुएशन में। तो काफ़ी आपके पर्सन भी बहुत ही लव करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट है। ओके, आपसे एक्सपेक्टेशन भी है, बट कहूँगी एक्सपेक्टेशन में ये भी थोड़ा बहुत ब्लॉकेज लगता है इन्हें। एंड ये कुछ तो है,
देखो ये लव तो आपसे नो डाउट बहुत ही प्यार करते हैं, एंड आप अगर कुछ कर रहे हो इनके लिए या कम्युनिकेशन होती है तो वो भी आप इनको बहुत ही पसंद तो आता है, अच्छा तो लगता है। ऐसा नहीं कहूँगी कि अच्छा नहीं लगता है, नहीं अच्छा तो लगता है, बट ये भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मनी वाइज ब्लॉकेज में हैं या एक्शन वाइज ब्लॉकेज में हैं। एंड आप जो कर रहे हो फिलहाल ना इनके लिए अगर कुछ कर रहे हो प्रोग्रेसिव, तो ये खुश ज़रूर हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, इनको कुछ हद तक खुशी तो है, बट जो डिले है ना उसमें इनको हार्ट ब्रोकन है। एक्शंस में कहूँगी एक तीसरे की भी प्रेजेंस आती है, एंड डिले सिचुएशन भी लगता है इन्हें भी, एंड ये चाह रहे हैं कि जल्दी से प्रोग्रेस हो। बहुत कुछ कर रहे हैं ये अकेले में आपको लेके बहुत शांत भाव से सोचते भी हैं। आपके प्यार करने के तरीक़ों को भी ये मिस करते हैं पर्सन कि और करें, करते हो और करने की है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक विक्ट्री या कमिट करना चाहते हैं, बहुत कुछ ये भी करना चाहते हैं आपके लिए, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं असमर्थ हैं। आपकी तरफ से भी एक डिले सिचुएशन हो रहा है, इनके तरफ से भी कहूँगी एक हार्ट ब्रोकन फेज़ में है। एंड आने वाले समय में इनको लगता है कि और कितना समय देना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए, बिकॉज ये मिस कर रहे हैं एक लाइफ न्यू वे में जीने की कोशिश, ये भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो दोनों की कहूँगी सोच वही है, अच्छी सोच है, अच्छा जीवन जीने का है, लेकिन शायद थोड़ा लेट हो रहा है वो चीज़ों में। तो होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी हो जाए, बिकॉज लव तो काफ़ी ज़्यादा है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स। देखो ओवरऑल में भी कहूँगी आपको कुछ लोग कहूँगी मिसगाइड कर सकते हैं थोड़ा, बिकॉज एक दिख रहा है कि भले ही आप अपने पर्सन के लिए काफ़ी चीज़ें करने के, बट यहाँ पे मिसगाइड की हैं। इट मीन्स कुछ तो है जो कुछ ओवरऑल में एक नेगेटिव चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, या डिले जो अभी आप फेस कर रहे हो सकते हैं, और टाइम लगने के लिए कुछ लोग और मिसगाइड करेंगे रिश्ते को, कुछ तो कहूँगी खटास डालने की कोशिश करेंगे। देखती हूँ इधर क्या है। किंग ऑफ कप्स। पर्सन देखो चाहते तो हैं, बहुत शिद्दत से देखो प्यार है, यहाँ पे एक लॉयल्टी है, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन कोई थर्ड की इनको भी पता है कि ये चीज़ें इतनी तो जल्दी सॉर्ट आउट तो होगी नहीं, वो तीसरे को इतनी जल्दी ये हैंडल कर नहीं पाएंगे। तो कुछ तो है कि एक्शंस में रुकावट है। एंड यहाँ पे भी कहूँगी आपके ओवरऑल में कहूँगी कभी काफ़ी सारे मल्टीपल्स लोग हैं जो कहेंगे कुछ करने की उनकी सोच अलग रहेगी। तो एक कहूँगी आसपास के लोग की तरफ में कहूँगी थोड़ा दिमाग खुला रखें। देखती हूँ इसे सिचुएशंस को क्लेरिफाई करके कि आने वाले समय में किस वे में क्या परिवर्तन है। देखो अगर इस सिचुएशन से निकलना है तो आप अदर्स बहुत को नहीं सुनिए, अपने पर्सन के साथ में आप बातें कीजिए, अलग बात है, लेकिन आप जितने लोगों से कहूँगी ज़्यादा घिरे रहोगे, ज़्यादा बात करोगे, आप उतनी कहूँगी जजमेंट सिचुएशन में आप स्टक हो जाओगे। तो जो आपका खुद का दिल कहे, दिमाग कहे, उस वे में आपको एक्शंस लेनी है। इधर देखती हूँ क्या है। देखो आपको पर्सन अपनी दुनिया तो मानते हैं, तो इनकी तरफ से तो एक सपोर्टिव एनर्जीज़ हैं, बट उनकी एनर्जीज़ काफ़ी स्लो हैं। ये भी कंफ्यूज होते हैं, सिचुएशन जो बार बार स्टक होता है या जो ये चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं अगर तुरंत, तो ये भी स्टक तो हैं, लेकिन यहाँ पे सपोर्टिव एनर्जीज़ आपके लिए हैं। तो आप अपने पर्सन के साथ में ही एक हेल्दी कम्युनिकेशन करें, ना कि किसी और के साथ में, या ये किसी के साथ में अगर मल्टीपल कम्युनिकेशन करते हैं तो आई थिंक थोड़ा ठंडे दिमाग से दोनों ही कम्युनिकेशन करो कि आपको जो कहना है मेरे लिए कहो, एंड मतलब आप दोनों के बीच में कोई और ना आए। देखो रिलेशनशिप में कहूँगी यही स्लो एनर्जीज क्रिएट होती है। आपको क्या कहना है वो आप समझो, इनको क्या कहना है वो ये समझेंगे, एंड आप दोनों की लाइफ है तो दोनों को ही कहूँगी डिसीजन लेना है। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। देखो एनर्जी स्लो है, लेकिन कहूँगी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, मतलब जो आप दोनों की इच्छा है अगर एक साथ में जीवन सही से जीने का, तो एक डिज़ायर्स फुलफिल होता हुआ दिख रहा है, बट काफ़ी स्लो है। बीच में कई रुकावटें भी हैं। कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में कहूँगी फिर कुछ चीज़ें परिवर्तन स्वरूप होंगी। तो कहूँगी हमेशा अपने पर्सन के साथ में कोऑर्डिनेशन करें, ना कि किसी और के साथ में। तो वो कहूँगी वहाँ से कुछ नेगेटिव चीज़ें क्रिएट होंगी, तो हो सकता है कुछ और परिवर्तन स्वरूप कुछ विद इन मंथ्स में आपको एक फेज़ सामने आए।
तो पॉजिटिव होके रहिए कि कुछ अच्छा ही आए आपके लिए, बिकॉज एक कहूँगी ये विद इन अ कपल ऑफ डेज या मंथ में कुछ चीज़ें आएंगी जो आपको हैंडल करना है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। एंड कभी कभी कहूँगी रोल रिवर्स भी होता है, कुछ लोग लिखते नहीं, ऐसा नहीं है ये एनर्जीज इधर से रिलेट हो रहा है, तो आई थिंक रोल रिवर्स भी होता है, बिकॉज है तो ये एक जनरल रीडिंग था। एंड अगर अपनी रीडिंग करानी हो, अपनी लाइफ के रिगार्डिंग अगर क्लियरिटी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। फर्दर प्रोसेस में ज़रूर रिवर्ट कर दूँगी। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।